ओके, कोई फिक्स्ड पॉइंट एन था, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट एन है। यहाँ से हम क्या किए, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, तो ये हमारा 5 हो गया ईस्ट। एरो हम दिखाएंगे, हमेशा एरो दिखाना जरूरी है, क्योंकि एरो से ही हमें पता चलता है कि मेरा हेड किधर है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एंड देन 30 फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एन, एंड देन 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। क्या करें आप बताइए। नॉर्थ की तरफ 35 किलोमीटर से। वेल डन। लेफ्ट में टर्न होने से पहले हम किधर चल रहे हैं, 35 ईस्ट किलोमीटर। में। हाँ, ईस्ट में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट ले तो लेफ्ट अगर हमारा ये हेड है, तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा, तो हम 35 किलोमीटर यहाँ पे ऐसे चले, और हम यहाँ पे एरो ऐसा दिखाएंगे। अभी हम 35 किलोमीटर चल लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि सी गोज 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू अ राइट। अब यहाँ से हमें राइट मूव करना है, ये मेरा हेड है, तो मेरा राइट हैंड इधर होगा, तो चलिए हम इधर मूव कर ले। तो यहाँ कितना मूव करना है, 10 किलोमीटर। हम 10 10 यहाँ पे मूव किए। देन बोल रहा है आफ्टर दिस सी गोज 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब यहाँ से फिर हमें राइट की तरफ मूव करना है 35 किलोमीटर। तो राइट मेरा क्या होगा, अब यहाँ से साउथ की तरफ। और देखिए ये 35 है, तो अब हम ठीक ठीक यहाँ पे पहुंच जाएंगे 35 पे। हम ठीक यहाँ पे पहुंच गए 35 पे। नाउ ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम एन, एन से ये कितना दूर है। ठीक है, तो ये देखिए एन से कितना दूर है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था एन, और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। ये 5 है, ये 35 है, ये 35 है, ये 10 है, तो ये भी मेरा 10 होगा। तो ये 5 और ये 10, तो मेरा कितना हो गया, ये नॉर्थ, ये सॉरी नॉर्थ नहीं, ये मेरा एन जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, या एस भी इसको कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कितना हो गया टोटल, 5 + 10 दैट इज 15 किलोमीटर। 15। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। इजी है, डाउट की कोई जरूरत है। इजी है ना। इजी है सर, इजी। इजी है सर, इजी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे करते चले जाएंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा। ए स्टार्टेड वॉकिंग 20 meter towards west. From there, he goes 10 meter towards north. Then he goes 35 meter towards east, and after this he goes 5 meter towards south, and in the end he goes 15 meter towards west. How far is he from a starting point? 5 मीटर 5 मीटर नॉर्थ सर। सर 5 मीटर 5 मीटर नॉर्थ। 5 meter north, नॉर्थ जी सर। नो सर 5 मीटर वेस्ट है सर। 5 meter west, 5 मीटर वेस्ट। 5 meter west, 5 meter north। अभी तक दो तरीके का आंसर आया है। 5 मीटर नॉर्थ है सर। ओके 5 मीटर वेस्ट। ओके, चलिए 5 मीटर वेस्ट। चलिए अब बना के देखते हैं। इतना कंफ्यूजन है तो बना के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टार्टेड वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो हमारा कहीं पे ये पॉइंट हो गया। तो चलिए ये पॉइंट जब हम रेफरेंस बना रहे हैं तो हम ऐसा बना लेते हैं ना कि हमारा, ताकि हमारा क्लैरिटी रहे। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो हम यहाँ से चलना शुरू किए वेस्ट की तरफ, और 20 मीटर हम मूव किए। चलिए अब यहाँ से क्या हो रहा है,
ही गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो नॉर्थ ऊपर आएगा, तो यहाँ से ये हम 10 मीटर हम नॉर्थ की तरफ चले और हमेशा एरो डालते रहना है। देन ही गोज 35 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहाँ से ये ईस्ट की तरफ चला 35 मीटर, तो देखिए पहले तो ये 20 मीटर यहाँ चला और फिर 15 मीटर इधर चला, तभी ये टोटल 35 मीटर हो गया ना। और ये एरो मेरा ऐसा। आफ्टर दिस ही गोज 5 मीटर टुवर्ड साउथ, इसके बाद वो कहाँ चल रहा है, 5 मीटर साउथ की तरफ चल रहा है, तो ये 10 है ना, तो इसका हाफ चलेगा यहाँ से ऐसा, ये 5 मीटर साउथ हो गया। एंड इन द एंड ही गोज 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और एंड में जो है वो 15 मीटर कहाँ चला, वेस्ट की तरफ चला, वेस्ट की ओर। वेस्ट की ओर। तो हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से जब हम ये देखेंगे ये कहाँ पे है, तो एकदम ठीक ऊपर है ना, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट से कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ये स्टार्ट यहाँ से किया था, तो ये 5 मीटर जो है ये नॉर्थ मूव किया ना, नॉर्थ। जी सर। इसका डायरेक्शन अगर आपसे पूछेगा कि अभी किसको फेस कर रहा है ये पर्सन, तो ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसको इस पर्सन तक पहुंचना है, तो वो 5 मीटर वेस्ट चलेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा ना। अगर उसको यहाँ तक पहुंचना है तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, 5 मीटर नॉर्थ चल के ना। तो क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका रेफरेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम बैठ गए और हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ पहुंचना है, तो ये डायरेक्शन देखिए, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ का डायरेक्शन हुआ ना, तो इसका आंसर होगा 5 मीटर नॉर्थ। अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा होता कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तब आप बोलते वेस्ट डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ रेफरेंस, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से रेफरेंस पूछ रहा है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठ गए और हमें यहाँ पहुंचना है, तो बस ऐसा हम सीधा ऐसा करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, नॉर्थ। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उससे अच्छा है कि starting from a fixed point goes 15 kilometer towards north and then after turning to his right he goes 15 kilometer, then he goes 10, 25 and 25 kilometer after turning to his left. Each time how far is he from the starting point? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस तरीके का क्वेश्चन है जैसा आप पढ़ के जाते हैं बेसिक, और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था इस तरीके का और क्वेश्चन बनता नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्लास में प्रैक्टिस करना है कि वो कैसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ईच टाइम, ये 3, ऐसा एग्जाम में देख के डर लग जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, तो सारे क्वेश्चंस को हम यहीं पे क्लियर करेंगे। चलिए ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को। सत्यम 10 किलोमीटर ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डायरेक्शन भी बताइए। वेस्ट है सर,
वेस्ट सर। ओके वेस्ट 10 वेस्ट। और किसी का आया आंसर? 10 वेस्ट। सबका 10 वेस्ट आ रहा है? यस सर। 10 वेस्ट सर। यस सर। वेल डन। चलिए देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। ए स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, तो एक बार वो राइट घूमता है और वो 15 किलोमीटर जाता है। देन ही गोज टू 10, 25 एंड 25 किलोमीटर, मतलब उसके बाद वो 10 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है और 25 किलोमीटर जाता है आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। तो मतलब उसके बाद वो हर बार लेफ्ट मूव कर रहा है, 3 Left, बार वो left. लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है? तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, तो कहीं पे हम ये अपना रेफरेंस बना लिए, ये हमारा रेफरेंस बन गया, ये हमारा साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सबसे पहले हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो हम 15 किलोमीटर नॉर्थ चल लिए। चलिए हम 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको एस लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 किलोमीटर। अब मेरा राइट हैंड किधर होगा? इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ भी हम 15 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस हम बनाएंगे, 15। इसके बाद क्या हो रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, तो राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ। इसके बाद फिर से एक बार और लेफ्ट हो रहा है 25। तो देखिए ये डिस्टेंस 15 है ना, तो ये डिस्टेंस इधर कितना आएगा? पहले तो ये 15 कवर कर लिया, अब ये क्या करेगा? 10 और कवर 10 करेगा। किलोमीटर। हाँ ये 15 है, तो पहले ये 15 और ये 10, तब तो ये 25 हुआ, 25 बन जाएगा। 25। और फिर यहाँ से फिर लेफ्ट हो रहा है, तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? नीचे साउथ की तरफ। साउथ की तरफ 25 चल रहा है, ये 10 है और ये 15 है, तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ये 10 है और ये 15 है, तो ये 25 हो गया। अब ये बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर 10। है? 10। और किस डायरेक्शन में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट। किसी को डाउट है? नो सर। सबका क्लियर है? थोड़ा और Yes, सुनाइए। ओके सर ये रिपीट करना है। हाँ रिपीट बताइए, कहाँ से डाउट है? सर लास्ट में जब ये नॉर्थ की तरफ फिर ये 20 मीटर चला। नॉर्थ की तरफ 20 मीटर कहाँ चल रहा है? 25 चल रहा है ना। हाँ वही वाला चलिए देखिए, लास्ट तक। चलिए हम शुरू से करते हैं। यहाँ से पहले नॉर्थ की तरफ चला 15, उसके बाद यहाँ से राइट हुआ, जी सर। राइट यहाँ पे हाँ। 15 पहुंच गया। अब बोल रहा है कि 3 बार उसको लेफ्ट होना है। पहले लेफ्ट में वो 10 किलोमीटर चलेगा, दूसरे लेफ्ट में वो 25 चलेगा और तीसरे लेफ्ट में भी 25 चलेगा। तो पहला लेफ्ट लिए और 10 किलोमीटर चले, तो नॉर्थ की तरफ चल लिए 10। ठीक है, अब यहाँ पे जब पहुंचे, यहाँ से फिर हमें लेफ्ट होना है, और लेफ्ट कितना चलना है? 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक तो 15 किलोमीटर हमें पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस 15 है, तो ये भी 15 ही होगा। ये डिस्टेंस आपका 15 ही होगा ना, तो ये तो हम जी सर। 15 चल लिए, और हमें 25 चलना था, तो हमें 10 और चलना है, तो हम 10 और चल लिए, तो मेरा 25 हो गया ना। अब जी यहाँ सर। पहुंचने के बाद फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर और लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट मेरा साउथ की तरफ होगा। अब जी सर। 25 किलोमीटर में ये हमारा 10 किलोमीटर है और ये 15 है, तो ये टोटल 25 होगा। तो हम सीधा जी यहाँ सर। से यहाँ पहुंच गए 25 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट में बैठ गए और यहाँ पे ये इंसान को हम देख रहे हैं, तो हम किस तरफ देख रहे हैं? वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, और ये 10 मीटर दूर है। क्लियर? जी सर। जी सर। तो ठीक है, चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरा फिर अभी 5:30 से ही क्लास स्टार्ट होना है, और मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल बता दूंगा, बट कुछ 4-5 दिन के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये इस वीक के बाद मैं आप लोगों का एक फिक्स टाइम टेबल कर दूंगा, ठीक है। और 1-2 दिन हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास और फिजियो के लिए जाना होता है, तो 1-2 दिन हो सकता है गैप होगा, क्योंकि लंबा गैप ना हो, इसलिए 1-2 दिन गैप
बेयर कर लीजिए अभी। नहीं सर, वैसा ही हम बोल रहे थे क्योंकि सर एग्जाम भी होम डिपार्टमेंट ने बोला है मार्च में होगा, तो बिल्कुल, इसलिए अगर हम सर हाँ, बोल रहे थे। मैं आपका कभी 3 क्लास भी करा के आपका मैं सिलेबस मैं मिड मार्च तक आपका खत्म कर दूंगा, उससे पहले भी मैं खत्म कर दूंगा, बट मिड मार्च मेरा टारगेट रहेगा खत्म करने का, ठीक है? तो परेशान नहीं होगा। थोड़ा सा इधर मेरे हेल्थ इशू है और मैंने सर को अपना रिपोर्ट वगैरह सब सेंड किया, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। नहीं सर, वैसे ऐसी पर बात सर नहीं है। सर एक और बात सर, कोई बुक रिकमेंड कर रहे हो सर आप, हम जो बुक रिकमेंड करने रीजनिंग का, के लिए और मैथ? रीजनिंग के लिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस, नियर अबाउट 2000 क्वेश्चंस आपको मैं रीजनिंग का कराऊंगा, सेट कराऊंगा, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपका मैथ्स का कराऊंगा। इतना क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना तो आपको किसी बुक किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो आप वैसे ही करते आज तो सर हमने बहुत कुछ सीखा सर। सिखाना सर बहुत अब कुछ। मैं हाँ सर, आज तो बहुत कुछ सीखा। तो चलिए ऐसे ही यस सर। एक दो क्लास होने दीजिए, हम लोग एक स्पीड पकड़ लेंगे। और थोड़ा सा मैं हेल्थ इशू के साथ अभी थोड़ा सा जूझ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को 1-2 दिन हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग माइंड नहीं करिएगा। मैं पहले क्वेश्चन में मेरा डाउट है सर, हाँ बोलिए, क्या डाउट है? जो आपने दिखाया ना, सो वो एल ए इज विद रेस्पेक्ट टू बी, सर जरा वो स्लाइड दिखाना सर। अच्छा ठीक है। कौन सा फर्स्ट स्लाइड था वो? सो वो है ए एल, हाँ हाँ ये सर, यस और 6th स्लाइड होगी, 6th स्लाइड। सर। जो है ना ये आपने मतलब हाँ ये लिखा ये वाला। है डी इज विद रेस्पेक्ट टू, मतलब एफ या कोई भी या हाँ ई होगा। हाँ। मतलब हम कैसे लिखें, हम कैसे सोचेंगे कि मतलब हमें ऐसे ही लिखना है, मतलब अगर नॉर्थ की साइड हम डी लिखेंगे और साउथ की साइड हम ये लिखेंगे एफ या कुछ, अब ये लिखा जैसे होगा कुछ जैसे ये में। पूछा है ना कि इन विच डायरेक्शन डी इज, तो आपसे डी का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो किसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है हम वहां पे जाके बैठ जाएंगे। तो हमसे एफ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, हम एफ पे बैठ गए। अब एफ पे बैठ के हम यहाँ से क्या करेंगे, चारों डायरेक्शन बना लेंगे। ये मेरा एफ जो है मेरा क्रॉसिंग होगा या फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब यहाँ से हमने चारों डायरेक्शन बना लिया, नॉर्थ, मतलब ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब ये देखिए एफ से डी की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है और सर ये वो तो वेस्ट है। ठीक है सर, वो तो ठीक है हाँ। सर। अगर हम एफ इस साइड लिखेंगे, मतलब यहाँ साउथ वेस्ट साइड आपको गिवन होगा, गिवन होगा, ठीक है सर, आपको ठीक है गिवन होगा तभी तो आप बताएंगे। आपको दोनों पॉइंट सर, यस गिवन सर। होगा तभी तो आप बताएंगे। अगर पॉइंट हमें गिवन नहीं होगा तब तो वो ओपन एंड हो गया। हम यहाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सर कभी नहीं यही होगा। कंफ्यूजन था बात, सर यही कंफ्यूजन था सर, क्लियर क्लियर सर। सर अब कितने बजे क्लास होगा? अभी मैं मैथ क्लास कितने बजे होगा सर? 7 से 8। तो ठीक है सर, शुक्रिया। सर इसी के कुछ सर बेसिक क्वेश्चन इसी के सेंड करना सर, ताकि हम हाँ अच्छे से बिल्कुल ट्राई हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को रात को 8 बजे की क्लास के बाद, क्योंकि मेरा रात को 11 बजे तक बैच चलता है, तो इसी के बाद मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, तो मेरा जो भी जो क्लास का जो लेक्चर होगा ये भी रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि मेरा रेगुलर अभी लगातार क्लास चलता है रात को 11 बजे तक। तो 11 बजे के बाद ही मैं दोनों लेक्चर अपलोड करूंगा। डेली बेसिस पे लेक्चर सर अपलोड होगा। मैथ होगी 8 बजे, हाँ, मैथ क्लास मैथ्स क्लास 7 to 8। 7 to 8, ठीक है सर। रीजनिंग का यही टाइम है, 4:30 से 5:30 रीजनिंग का मैंने बताया डेली। ना कि आपको मैं 5 अगले वीक से मैं थोड़ा सा टाइमिंग को सेट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए, मैं थोड़ा सुबह में आपको बता दूंगा रीजनिंग का क्या टाइमिंग होगा। ओके सर, ठीक है सर, कोई ये बात नहीं बताइए। सर, एक वीक तक आप कोई भी टाइम अगर चूज करेंगे, हमें हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से। ठीक है यस सर, हाँ यस सर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग अचानक से बताइए। मुझे बट सर इतना बताया ही, गया इतना ही है कि क्लास, बट सर क्लास इतना ही कि रेगुलर क्लास होनी चाहिए सर, यही क्लास बात है। जरूर होगी, ठीक है? ठीक है किसी भी सर। टाइम। थैंक यू, बाय। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।